कोरोजन प्रिवेंशन, या हम बोल सकते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन, कि कोरोजन से हम मेटल को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें। तो यहाँ से सबसे पहले मेटल कोटिंग, यानी कि मेटल, जिस मेटल का कोरोजन होना है उसकी अगर हम कोटिंग कर दें, उसको कवर्ड कर दें, तो हम इस तरह से मेटल को प्रोटेक्ट करते हैं। अब कवरिंग किसकी करें यहाँ पर, तो कवरिंग के लिए यहाँ पर जो मेटल की जो कोटिंग है यहाँ पर 2 टाइप से होती है। एक होती है एनोडिक कोटिंग और दूसरी होती है कैथोडिक कोटिंग। एनोडिक कोटिंग का मतलब क्या होता है, जो मेटल होती है जिसका कोरोजन हो रहा है उस पर हम कोटिंग कर देते हैं मोर रिएक्टिव मेटल की, उस पर हम कोटिंग करते हैं मोर रिएक्टिव मेटल की, यानी कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो एनोडिक मेटल बन जाती है। यहाँ पर मोर रिएक्टिव मेटल का मतलब है कि यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, एनोडिक, तभी इसका नाम पड़ा है एनोडिक मेटल कोटिंग। तो मोर रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है, तो जो गैल्वेनिक सीरीज में उस मेटल से ऊपर आती हैं, गैल्वेनिक सीरीज में जो ऊपर आती है मेटल उसकी कोटिंग करते हैं। जैसे आयरन की बात करें हम, आयरन को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है कोरोजन से, तो आयरन के ऊपर हम क्या करें, जिंक की कोटिंग कर दें। जेडन क्या होता है, मोर एक्टिव होता है आयरन से। तो यहाँ पर जैसे ही हमने जिंक की कोटिंग की तो यहाँ पर जिंक बिहेव करेगा एज ए एनोड की तरह यहाँ पर, और आयरन क्या बन जाएगा फिर यहाँ पर, कैथोड। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मेटल को यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं। तो एनोडिक मेटल कोटिंग क्या होती है कि मेटल कोटिंग विच इज़ एनोडिक टू बेस मेटल नोन एज एनोडिक मेटल कोटिंग। इसमें मेटल को कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जो हाइयर रिएक्टिव मेटल है उसको कोटेड किया है, यहाँ पर कोटिंग की है उसकी। तो गैल्वेनाइजेशन की अगर हम बात करें, एनोडिक मेटल कोटिंग का एग्जांपल हो गया गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई मेटल है हमारी, आयरन मेटल, हमने Fe मेटल लिए, इसके ऊपर ये कोटिंग कर दी है किसकी, एनोडिक की, जिंक की कोटिंग की है। तो जिंक यहाँ पर अब क्या बिहेव करेगी, एज ए एनोड की तरह। इसका तो क्या होगा यहाँ पर, अब ऑक्सीडेशन, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। पहले क्या हो रहा था, आयरन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे थे। कोरोजन में होता क्या है, मेटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन जब हमने क्या कर दिया यहाँ पर, जिंक की कोटिंग कर दी है, तो अब इलेक्ट्रॉन किस में से रिमूव होंगे, जिंक में से, ना कि आयरन में से, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो पहले रिएक्ट करता है। तो इस तरीके से हम एनोडिक मेटल कोटिंग के द्वारा मेटल को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गैल्वेनाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आयरन के ऊपर हम जब जिंक की कोटिंग करते हैं, जिंक से प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब इसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो जो रूफिंग शीट्स होती हैं, रूफ पर जो शीट्स होती हैं आयरन की, या वायर्स होते हैं, या पाइप्स होते हैं, बोल्ट्स होते हैं, स्क्रू होते हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, जिंक से कोटेड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो यूटेंसिल होते हैं, जो फूड बनाने के जो हमारे बर्तन होते हैं घर में, यूटेंसिल होते हैं, उन पर इनकी कोटिंग नहीं करते जिंक की, क्योंकि जिंक क्या करता है, उनके साथ रिएक्शन करके कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट बनाता है। जैसे ऑयल वगैरह होते हैं, ऑयल कंटेनर वगैरह होते हैं, अगर जिंक कोटिंग वाले हमने आयरन के कंटेनर ले लिए, उनके अंदर अगर ऑयल वगैरह डाल दिए तो उनकी रिएक्शन होती है, फिर टॉक्सिक प्रोडक्ट बनते हैं। तो अवॉइड करते हैं, वहाँ पर हम इस चीज़ के लिए यूज़ गैल्वेनाइजेशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कैथोडिक मेटल कोटिंग। एनोडिक की बात कर ली हमने, कैथोडिक में हम क्या करते हैं कि जो मेटल होती है, मेटल पर कोटिंग हम करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल की। लेस रिएक्टिव का मेटल का मतलब जो नीचे आती है, लेस रिएक्टिव मेटल मतलब कैथोडिक मेटल हो गई, एक तरह से कैथोड की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ पर हम जो गैल्वेनिक सीरीज में मेटल नीचे आती हैं, जैसे टिन हो गई, कॉपर हो गई, निकेल हो गई, इनकी कोटिंग करते हैं। तो जब हम लेस रिएक्टिव मेटल की यहाँ पर कोटिंग करते हैं तो वो क्या करती है, जो हमारी मेटल है उसको प्रोटेक्ट करती है। किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है यहाँ पर, जैसे कि ये मेटल है बेस मेटल कहते हैं जिसको हमें कोरोजन से प्रोटेक्ट करना है। इसके ऊपर हमने SN की कोटिंग कर दी। तो Fe गैल्वेनिक सीरीज़ में यहाँ आती है, तो टिन उसके नीचे आती है। एनोडिक में जो ऊपर आ रही थी मेटल, जैसे जिंक, उसकी कोटिंग कर रहे थे। कैथोडिक में जो नीचे आती है उसकी। तो यहाँ पर टिन की कोटिंग करते हैं हम, मेटल के ऊपर टिन की कोटिंग करते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को टिनिंग भी कहते हैं हम। टिनिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हमने जो बेस मेटल है उसके ऊपर कोटिंग की है, किसकी, टिन की, मॉल्टन टिन की प्रोटेक्टिंग यहाँ पर कवरिंग की है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमने इसके ऊपर इसकी लेयर बना दी है, इसको कोटेड कर दिया है, तो जब भी क्या होगा, कोरोजन होगा तो सबसे पहले इस लेयर का ही होगा। लेकिन ये जो कोटिंग किसकी है, टिन की, ये मेटल कैसी है, लेस रिएक्टिव मेटल है। जब इसकी कोरोजन रेट बहुत कम होती है तो फिर इस मेटल का तो बहुत लेट कोरोजन होगा, सबसे पहले तो इसका कोरोजन होगा। जब ये मेटल कम्प्लीटली यहाँ से डैमेज होगी तब जाके इसका यहाँ पर कोरोजन होगा। तो हम क्या करते हैं, जो रिएक्शन रेट है एक तरह से यहाँ पर उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल होती है कंपैरिजन टू आयरन। अब इस टिनिंग प्रोसेस को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो जो आयरन के जो भी
यहाँ पर कंटेनर होते हैं, यूटेंसिल होते हैं, तो वहाँ पर हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रूफिंग शीट्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, वायरिंग होती हैं। नेक्स्ट है कैथोडिक प्रोटेक्शन। एनोडिक प्रोटेक्शन पढ़ा हमने, मेटल कोटिंग के अंदर हमने ये पढ़ा एनोडिक मेटल कोटिंग और कैथोडिक मेटल कोटिंग। अब हम पढ़ेंगे कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या होता है, जो मेटल होती है वो बिहेव करती है एज ए एनोड की तरह। मेटल यानी कि इसमें से ऑक्सीडेशन होता है। कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, इस मेटल को यानी कि इस एनोड को हम फोर्स करते हैं ताकि वो कैथोड बन जाए। इस मेटल को हम फोर्स करते हैं ताकि वो कैथोड बन जाए, यानी कि यहाँ पर इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव ना हो बल्कि इसमें इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो जाए, यानी फोर्स कर रहे हैं एनोड से मेटल को हम कैथोड बना रहे हैं। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस हैं, एक है सेक्रीफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। सेक्रीफिशियल एनोड में क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ पर ये हमारी कोई मेटल है, इस मेटल जिस मेटल का हमें यहाँ पर कोरोजन होता है एज ए एनोड, इस मेटल को हम क्या करते हैं वायर के थ्रू हम क्या करते हैं दूसरी मेटल से कनेक्ट करते हैं। ये वायर से देखो कनेक्ट हो रही है दूसरी मेटल। ये दूसरी मेटल कौन सी है, जैसे मैग्नीशियम। अब ये इन दोनों की अगर हम बात करें मैग्नीशियम और आयरन की, मैग्नीशियम मोर एक्टिव होती है यहाँ पर। तो जब भी कोरोजन होगा तो सबसे पहले इस मैग्नीशियम का कोरोजन होगा, यानी कि यहाँ पर ये बन जाएगी एनोड। जब ये एनोड बन चुकी है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, तो ये बिहेव करेगी एज ए कैथोड की तरह। तो हमने क्या किया, फोर्स किया, पहले ये एनोड थी इसको फोर्स कर दिया, कैथोड बनाया। कैसे बनाया, मेटल से कनेक्ट किया इसको, यहाँ पर हमने वायर से कनेक्ट किया मोर एक्टिव मेटल से। अब मोर एक्टिव मेटल का यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन कहीं तो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे दूसरी मेटल के पास, और दूसरी मेटल अब बिहेव करेगी एज ए कैथोड की तरह। तो जिस मेटल को हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है वो होती है सेक्रीफिशियल एनोड। ये हो गई सेक्रीफिशियल एनोड, यानी कि सेक्रीफाइस करिए इस टाइम कि एनोड की तरह ये बिहेव करेगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो जैसे अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं, जैसे ऑयल वगैरह जिसमें से पास होता है या फिर कोई गैस वगैरह पास होती है, तो वहाँ पर प्रोटेक्टिंग करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि वायर से कनेक्ट कर देते हैं मोर एक्टिव मेटल से, इस तरीके से उनका क्या कर देते हैं, प्रोटेक्शन कर देते हैं। तो ये हो गया सेक्रीफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। दूसरा है इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, हम मेटल को कनेक्ट करते हैं डीसी से। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट सोर्स से कनेक्ट करते हैं। तो जिस मेटल का कोरोजन होना है यहाँ पर, उस मेटल को, जैसे ये कोई मेटल है इसका कोरोजन होना है, तो इसको हम डीसी सोर्स में करंट फ्लो करता है जो, इससे कनेक्ट करते हैं। इसकी भी नेगेटिव टर्मिनल से, ये ध्यान रखना, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोरोजन से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। कोरोजन से वजह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अब इस करंट को अगर हम न्यूट्रलाइज कैसे कर दें कि एक्सटर्नल सोर्स से करंट पास कर दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कोरोजन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इम्प्रेस्ड करंट में क्या करते हैं, हम बाहर से करंट को पास कर रहे हैं किसी अदर सोर्स से। जब करंट को बाहर से हम पास करते हैं तो कोरोजन की रेट कम हो जाती है, यानी कि इम्प्रेस्ड करंट कर रहे हैं हम एक्सटर्नल सोर्स से, अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कर रहे हैं, ताकि कोरोजन जो करंट हुआ था, कोरोजन करंट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब मेटल में से रिमूव होंगे तो वो फ्लो करेंगे, आगे कैथोड पर जाएंगे। तो जिस डायरेक्शन में, यानी कि एनोड टू कैथोड जा रहे हैं, तो करंट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो उसको हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब न्यूट्रलाइज करते हैं तो इस तरह हम क्या करते हैं, इस तरह मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन फिर रिमूव नहीं होंगे। तो इस टाइप्स का कोरोजन में हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, मतलब इस टाइप की जो कोटिंग है, प्रोटेक्शन है मेटल का, हम यूज़ करते हैं जो हमारी ऑयल पाइपलाइंस होती हैं या वाटर टैंक्स होते हैं, इस तरीके से हम उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन इन डिज़ाइन, कि हम क्या कर दें, मेटल की जो डिज़ाइन है उसको मॉडिफाई कर दें ताकि कोरोजन की रेट यहाँ पर कम हो जाए। तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन हम कैसे करते हैं कि हम क्या करते हैं, दो जो अलग अलग मेटल होती हैं, जो डिसिमिलर मेटल होती हैं, उनके कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना चाहिए। डिसिमिलर जो मेटल होती है उनके कॉन्टैक्ट को अवॉइड, जैसे कि एक बहुत ज़्यादा मोर एक्टिव एक लेस एक्टिव है, तो ऑब्वियसली सी जो मोर एक्टिव मेटल है उसका कोरोजन बहुत जल्दी हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम कांटेक्ट में कम से कम लाएं मोर रिएक्टिव मेटल को डिसिमिलर मेटल को। अगर ऐसी कंडीशन है कि दो मेटल को हम कांटेक्ट में लेके भी आ रहे हैं तो वो गैल्वेनिक सीरीज़ में बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए, पास पास होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें कि हम उनके जो कांटेक्ट है उनको अवॉइड करें। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ऐसा हो रहा है कि कांटेक्ट में लाना पड़ रहा है तो वो गैल्वेनिक सीरीज़ में उनमें जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा जो एनोडिक एरिया है वो कैथोड के कंपैरिजन में लार्ज होना चाहिए। जो बोल्ट्स होते हैं, स्क्रू होते हैं, नट्स होते हैं, इनका कोरोजन पहले होता है तो ये मोर नोबल का मतलब इनकी रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए, लेस रिएक्टिव होने चाहिए। मोर नोबल गैसेस होती हैं, लेस रिएक्टिव होती हैं। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि मोर नोबल मेटल के बने होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो कोरोजन होता है जॉइंट्स पर होता है या बॉल्स पर होता है। तो बॉल्स वगैरह इनको प्रोटेक्ट कैसे करें कि लेस रिएक्टिव मेटल के अगर इनको हम यूज़ करें। इसके अलावा जो एनोडिक मेटल होती है उनकी जब हम कोटिंग करते हैं तो कोटिंग करने से क्या होता है, जैसे ये मेटल है, मेटल की हमने कोटिंग कर दी तो कोटिंग करने से क्या होगा, अगर इस मेटल के ऊपर जो कोटिंग इसके ऊपर जस्ट थोड़ा सा क्रैक हुआ, जिस पॉइंट से क्रैक होता है उसी पॉइंट से कोरोजन स्टार्ट, वहाँ से अंदर ऑक्सीजन मॉइस्चर एंटर करेंगे। तो इस टाइप के कोरोजन में खतरनाक डेंजरस होता है, क्योंकि इस टाइप के कोरोजन पिट्स बन जाती है मेटल के अंदर, पिट्स बन जाती है अंदर ही अंदर। इस तरह मेटल का कोरोजन हो जाता है, जो हम पढ़ेंगे पिटिंग कोरोजन में। तो पिटिंग कोरोजन में क्या होता है, यहाँ पर पिट्स बन जाती है, ऊपर से पता ही नहीं चलता, अंदर से मेटल कम्प्लीटली कोरोडेड हो जाती है। तो इससे क्या होती है, मेटल पर जैसे ही हल्का सा प्रेशर पड़ता है वो मेटल डैमेज हो जाती है, यानी अंदर से मेटल में होल हो जाता है, होल क्रिएट हो जाते हैं और बाहर से पता ही नहीं चलता। तो इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए, कोटिंग वगैरह को भी। और जो स्ट्रेस वगैरह है, जो टेंसाइल स्ट्रेस है, उससे फ्री होना चाहिए मेटल। इस तरीके से हम अपनी मेटल को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मेटल कोटिंग पढ़ा। मेटल कोटिंग में हमने पढ़ा गैल्वेनाइजिंग और दूसरा पढ़ा टिनिंग। गैल्वेनाइजेशन में मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग की है, टिनिंग में मेटल के ऊपर एसएन की कोटिंग की है। कैथोडिक प्रोटेक्शन में एक बड़ा सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन और दूसरा है इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। देन मॉडिफिकेशन इन डिज़ाइन, इसके द्वारा हम कोरोजन की रेट को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।